travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. मतलब ये कह रखा है कि एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा कि मान लो वो 60 की स्पीड से क्या होगी भाग रही थी और उसने क्या किया 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 60 खाली एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब कह रखा है कि अगर उसकी स्पीड को मैं 8 किलोमीटर की स्पीड से घटा देता हूँ, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको घटा दिया, तो उस ट्रेन है वो क्या होगा 3 घंटे ज़्यादा लेगी। तो मेरे को ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए, ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो इसको अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अपने को एक सिंपल फॉर्मूला पता हो कि स्पीड जो होती है वो बराबर किसकी होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसकी अपने को स्पीड निकालनी है तो अपन उसके डिस्टेंस को क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से अपनी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। मतलब कोई बस है अगर वो 200 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रही है तो डिस्टेंस कितना हो गया 200 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 2 घंटे, तो 200 को 2 से बात किया तो क्या आ गया 100। मतलब जो बस की स्पीड थी एवरेज वो कितनी थी 100 की थी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने क्या किया, अपने ये मान लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है एक्स है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में एक्स किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या देखा है कि स्पीड मैंने मान ली x है, टाइम मैं मान लेता हूँ कि वो t टाइम को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो अपने यहाँ पे लिख दिया कि लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू में t आवर, मतलब t घंटे क्या हो रही है वो ट्रेन ले रही है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने डिस्टेंस है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को कि डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ऐसे लिख सकता हूँ। अब डिस्टेंस कितना था मेरा 480, ठीक है। स्पीड कितनी होगी मेरी, स्पीड मैंने मानी है x और टाइम मैंने कितना माना है, टाइम मैंने मान लिया t घंटे। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन गई पहले कि 480 बराबर किसके आ गया xt के। ये इक्वेशन होगी मान लीजिए मेरी फर्स्ट। यहाँ तक तो सिंपल है, कोई डाउट नहीं है कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने डिस्टेंस को यहीं पे रखा, टाइम यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे ले गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया कुछ ऐसे। और जो टाइम मानना था मैंने वो मान लिया कि t घंटे लगे हैं, ट्रेन की स्पीड क्या है x है। इसी मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन दे रखी है कि अगर मैं उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घटा दूं तो टाइम कितना फालतू लगेगा, 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। मतलब देखो अब इसी इक्वेशन का फिर से यूज़ करते हैं कि स्पीड बराबर क्या होगी अपनी, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया अपना स्पीड गुणा में टाइम, ये हो गया। अब इसकी कंडीशन क्या देखिए, डिस्टेंस तो 480 का ही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्पीड क्या रखी, अगर स्पीड इसकी घटा दे 8 से, मतलब पहले स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम अब कितना फालतू लगेगा, टाइम अब लगेगा 3 घंटा फालतू। पहले जो टाइम मान लिया वो 3 घंटा लग रहा था, तो t में क्या हो जाएगा 3 घंटा और ऐड हो जाएंगे, तो अब टाइम कितना हो जाएगा t प्लस का 3। तो अपनी जो दूसरी इक्वेशन है ये बन गई कुछ ऐसी कि 480 बराबर x माइनस 8 इंटू में t प्लस का 3। यहाँ से मैंने क्या किया कि जो t है इसकी वैल्यू निकाल ली, t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी देखो 480 का 480, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 480 डिवाइड बाई x। ये जो t की वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये जो t की वैल्यू है इसको मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया इस t की जगह। तो क्या मिलेगा मेरे को, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 480 बराबर x माइनस 8 इंटू में t आ गया 480 डिवाइड बाई x प्लस का 3, ठीक है। ये 480 का 480, अब मैंने क्या किया इसको सोल्व कर लिया, तो 480 का 480 इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 480 अपॉन x की मल्टीप्लाई करी इस x के साथ, तो इंटू में x प्लस में क्या होगा x की मल्टीप्लाई करी 3 के साथ, कितना आ गया 3x, फिर 480 बटा x की मल्टीप्लाई करी माइनस के 8 के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा देखो क्या होगा माइनस का माइनस, नीचे x का x, 480 की 8 के साथ करेंगे तो 8 की 0 की 0, 8 8 64 का 4, कैरी बची 6, 8 4 32 और 6 38, यहाँ पे आ गया 3840 डिवाइड बाई x, और इस माइनस 8 की करी 3 के साथ, कितना हो गया माइनस का 24, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला 480 बराबर इस x से इस x को काट दिया तो अपने को मिल गया क्या 480 प्लस का 3x माइनस का 3840 डिवाइड बाई x माइनस का 24। अब इस x को हटाने के लिए क्या किया, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अपने को कितना मिलेगा 480x, यहाँ पे भी कितना मिलेगा 480x, 3x से x के साथ मल्टीप्लाई की कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या होगा x से x कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3840, यहाँ पे माइनस का 24 है, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ की तो माइनस का 24x। अब देखो 480x से 480x क्या हो रहा है कैंसिल, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बच गई, मेरे पास इक्वेशन बच गई 3x स्क्वायर माइनस का 24x आगे लिख लिया, माइनस का 3840 बराबर क्या बच गया
0। अब ये इक्वेशन देखो, इसमें क्या है कि 3, 24 और 3840। अगर ये तीनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ 3840 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो 3840 देखो, 38 से उससे पहले क्या था 36, 2, 4, हाँ ये क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करने पर अपने को इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 से 3 कट गया। अगला नंबर कौन सा है 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 8x। तो यहाँ पे आ गया 8x माइनस का 3840 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 38 से पहले क्या था 36, कितने पे आएगा 12 पे, बच गया 2, 4, 24, 1280 बराबर 0। तो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर 0। यहाँ से फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला क्या होता है, रूट निकालने का, मतलब इसी इक्वेशन के अपने को रूट निकालने हैं। तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला लगाया x बराबर x माइनस बी कितना है माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 a कितना है 1, c कितना है मेरा माइनस का 1280 डिवाइड बाई 2, a कितना है मेरा 1। यहाँ से मेरे को मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस 64 और 1280 के माइनस का और माइनस का कितना हो गया प्लस, और 1280 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो देखो 0 का 0, 8 की 4 के साथ तो 32 का 2, कैरी बची 3, 4 को 2 से 8 और 3 11 का 1, कैरी बची 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो अपने को मिल गया 5120 प्लस में 64 डिवाइड बाई क्या आ गया मेरा 2। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, देखो इसको मैंने ऐड किया तो मेरे को मिला 8 प्लस माइनस 5120 और 64, ये हो गया मेरा 5120 और 64 कितना हो गया 5184 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये 5184 के ऊपर रूट आया है, इसकी वैल्यू होती है 72। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा अपना 8 प्लस माइनस 72 डिवाइड बाई 2। तो 72 में 8 ऐड किया कितना होगा, ये कुछ इस तरीके से होता है, मतलब 8 में एक बार तो 72 ऐड करो, 2 से भाग करो, और क्या 8 में 72 माइनस करो, और नीचे जो नंबर दे रखा है यहाँ पे नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे भी क्या गया 2, ये 2 भी क्या है यही वाला है। तो देखो बेहतर और 8 80, 80 को 2 से भाग किया तो 40। तो अपने पास x की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू आ गई 40, दूसरी वैल्यू क्या आएगी कि माइनस का 72 और प्लस का 8 कितना बच गया माइनस का 64, माइनस के 64 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा माइनस का 32। अब x अपनों ने मानना क्या था, x अपनों ने मानना था स्पीड किसकी, ट्रेन की। अब ट्रेन की स्पीड कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, मतलब अगर ट्रेन खड़ी भी है तो उसकी स्पीड कितनी होगी 0 होगी, तो जिस वजह से अपनी ये नेगेटिव वैल्यू क्या होगी रिजेक्ट। तो अपना x बराबर क्या आ गया 40। तो अपना स्पीड किस में मानी थी किलोमीटर पर ओवर में, तो अपनी स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर ओवर। तो ये क्या होगी, ये होगी अपनी स्पीड किसकी ट्रेन की।